नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए आज सामाजिक विज्ञान का जो पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। और जो सारे के सारे वो प्रश्न हैं वो इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता दूंगा। बस आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और इस प्रश्न पत्र को याद कर लेते हो। सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, बस आप निरंतर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने बाकी जो 5 सब्जेक्ट के पेपर हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर, ऑलरेडी अपलोडेड है अभी तो सोल्यूशन, वो देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बना रखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद देखना है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका प्रश्न पत्र। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। क्या लिखना है आपको? ऋग्वेद। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई है कब हुई थी? 1920 से 1967। ठीक है, 1920 से 67 के बीच में हुई थी। लोथल नगर को मिनी हड़प्पा का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी हड़प्पा लिखना है यहाँ पर। और औजारों को के हथों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। लकड़ी के औजारों को लकड़ी के हथों में, या लकड़ी, ओके, लकड़ी के हथों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। क्या था? कृषि और पशुपालन। वेदों के नाम बताने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आदि मानव के औजार किन किन चीजों के बने होते थे? पत्थरों के बने होते थे। ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? देखो, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी अच्छी थी। उसका दर्जा ऊंचा था और उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के सबसे विकसित शहर थे। सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा विकसित शहर थे। पशुपालन से आदि मानव को क्या क्या लाभ हुए ये लिखना है आपको ही। दूसरा प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया। और आगे चल शुरू करते हैं आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे में संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखी है कोई दो की। भवन निर्माण के बारे में बताना है, अन्नागार के बारे में, विशाल स्नानागार के, या गोदी के बारे में। इन 4 शब्द दे रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है, इसका अर्थ बताना है। कोई 2 का बताना है। 4 पूछे हैं, किनमें से 2 ही बताना है आपको। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है और सारे प्रश्न तैयार करने। आपको प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको बढ़िया नंबर प्राप्त करना है तो। अगर आप इसे इग्नोर करोगे, भूल जाओगे, तो नुकसान आपका होगा। ओके, मेरा काम है आपको बताना कि कौन कौन से आपके एग्जाम में आएंगे सारे के प्रश्न। अगला है जोड़ी बताना है। इसमें जोड़ी कैसे बनाओगे? इसमें चौथे प्रश्न में जो शब्द देखो रामायण है ना, उसका निर्माण वाल्मीकि जी ने किया था। महाभारत का वेद व्यास जी ने किया था। राजा के रिश्तेदार हैं वो राजन्य कहलाते हैं। और जो संग्रहालय वो क्या होगा? दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह हो जाएगा। ओके, और सप्त सिंधु प्रदेश है वो आर्यों का था। ओके, इस तरीके से इसका जोड़ी मिलान करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नागरिक शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है समाज से दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते? और उसके बाद ख में देखिएगा महिलाओं को मशीन की सहायता से क्या क्या लाभ हुए? ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? ओके, बस। और सुबह नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा? देखो, इसमें मैं प्रश्न के आंसर बता देता हूँ आपको। महिलाओं को मशीन की सहायता से क्या लाभ प्राप्त हुए? इसमें क्या बताना आपको? इसके अंदर देखो केकड़े और कई झील। देखो इसमें इसका प्रश्न आपको ना ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है इसको करना है। सुबह नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा? और कई सारे केकड़े और जलीय जीव देखे। प्रति दीदी ने बचत समूह की क्या सहायता की? और उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? उप सरपंच का चुनाव है वार्ड पंच करते हैं, वार्ड पंच मिलकर इसका चुनाव करते हैं। तो 5वें प्रश्न में आपको 5 ही करने हैं, 6 दिए रखे हैं, इसमें 5 ही करने हैं। उसके बाद जो प्रश्न दे रखा है भूगोल से आपके प्रश्न आएंगे। किस तरीके से आएंगे? पहला है उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड जो जब कोई अंतरिक्षी धातु का टुकड़ा होता है ना वो पृथ्वी पर गिरता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? संपूर्ण समय और अंतरिक्ष उसकी अंतर्वस्तु को ब्रह्मांड कहते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी है विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है।
और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी है। ओके विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे उम्मीद रहेगी। और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट के पेपर। ओके वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, सारा प्रश्न पत्र याद कर लीजिएगा। लीप वर्ष क्या है? देखो लीप वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 367 हो। क्या हो? देखिए सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में दिन होते हैं वो 367 होते हैं, क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है ना वो 29 दिनों की होती है। ओके इसे कहते हैं लीप वर्ष। और अगला है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश है। और पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ओके उसके बाद अगला देखिए 7वां प्रश्न देखिए, 7 में क्या पूछा गया है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है वो पृथ्वी है। ओके क्या है? बुध है, सबसे पहला आ जाएगा। शुक्र है, उसके बाद आ जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक है बुध है, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, वो तीसरे नंबर है वो पृथ्वी है। ओके उसके बाद ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का होता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? देखो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, तो ये परिक्रमण हो जाएगा। और गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और दक्षिणी ध्रुव व्रत की स्थित है, ये आपके दक्षिणी ध्रुव व्रत है दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित होगा। ओके ये आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर था कक्षा 6 का, जो कि मैंने आपको विद सॉल्यूशन पूरा का पूरा बता दिया। कि उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ओके और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विथ सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर, वो सभी आपको देखने हैं, याद करने हैं और फिर एग्जाम देना है। आपका स्कोर है बाकी विद्यार्थियों से हाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।